बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह पिछले कालांश में प्रश्न संग्रह 28 तक किया था। प्रश्न संग्रह 28 तक पिछले कालांश में कर लिया था बच्चों। पिछले कालांश में प्रश्न संग्रह 28 तक हमने किया था। भाग रहेगा तो घटा देंगे। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 29 करेंगे। प्रश्न संग्रह 29। प्रश्न संग्रह 29। प्रश्न संग्रह 29 करेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 29 आप लोग देख रहे हैं। सरल रूप देना हम लोगों को। एक्सरसाइज 29। प्रश्न संग्रह 29। प्रश्न संग्रह 29 करेंगे बच्चों। प्रश्न संग्रह 29 के लिए आप लोग देख रहे हैं कैमरे में। कैमरे में दिया गया है। पहला सवाल, सरल रूप दो। प्रश्न 1, सरल रूप दो। बच्चों, पहला सवाल, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 15/12 3 के ऊपर 4 घात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या के घात पर घात है। तो जब किसी संख्या के घात पर घात होता है तो बच्चों वहाँ घातांकों का गुणा हो जाता है। 3 का 4 में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/12 3 चौक 12। ठीक है। दूसरा सवाल आप लोग ध्यान से देखते जाइए। दूसरा सवाल है बच्चों, 3 घाते 4 ऋण 2। घात पर घात है, आधार लिख के घातांकों को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी, घातांकों का गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, यहाँ गुणा किए ना, वैसे ही यहाँ भी गुणा कर देंगे। 4 गुणे 2, 3 घाते ऋण 8। 3 घाते ऋण 8। ठीक है। तीसरा सवाल बच्चों, तीसरा सवाल आपके सामने है आपके। बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1/7 ऋण 3 घाते 4। तो यहाँ हो जाएगा 1/7 ऋण 3 गुणे 4। ये बराबर हो जाएगा 1/7 3 चौक 12 ऋण 12। ऋण 3 का 4 में गुणा होगा तो 3 चौक 12। एक ऋण है तो ऋण है। घात पर घात हो तो घातांकों का आपस में गुणा कर देते हैं। चौथा सवाल आप लोगों को दिख रहा है। बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक है 2/5, उस पर 2 घात है, घात पर घात है ऋण 3। तो ये हो जाएगा 2/5 ऋण 2 गुणे ऋण 3। ये हो जाएगा 2/5 ऋण ऋण धन 2/3 6। 2/3 6। पांचवा सवाल, 6 घाते 5 घाते 4 बराबर 6 घाते 5 गुणे 4, 6 घाते 5 चौक 20। छठवां सवाल, 6/7 5 के ऊपर 2 घात। तो ये हो गया 6/7 5 गुणे 2। 6/7 5 दूनी 10। इस तरह से हम लोग सवाल हल करेंगे बच्चों। 6 सवाल मैंने कर दिया आप लोगों का। 6 सवाल। छठवें के बाद सातवां सवाल।
सातवां सवाल है बड़ा कोष्ठक 2/3 ऋण 4 घाते 5। तो 2/3 ऋण 4 गुणे 5, 2/3 5 चौक 20, सातवां सवाल। फिर आठवां सवाल, 5/8 3 घाते ऋण 2, 5/8 हो जाएगा, 3 दूनी 3 गुणे ऋण 2, ऋण 2 ब्रैकेट में आएगा, 5/8 3 दूनी 6 ऋण 6। नवा सवाल, 3/4 घाते 6 ऊपर 1, तो 3/4 घाते 6 गुणे 1, घात पर घात होगा तो गुणा हो जाएगा, 3/4 घाते 6। नवा के बाद 10वां, 2/5 ऋण 3 घाते 2, 2/5 ऋण 3 गुणे 2, 2/5 3 दूनी 6। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं को धन घातांक का उपयोग करके लिखो। बच्चों, किसी भी घात को धन करना हो तो उसके भिन्न को उलट देते हैं। जैसे पहला सवाल 2/7 ऋण 2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7/2, ये धनात्मक हो गया, भिन्न को उलट दोगे घात जो है वो धन में बदल जाएगा। दूसरा सवाल 11/3 ऋण 5 बराबर 3/11 घाते 5। वैसे ही तीसरा सवाल 1/6 घाते ऋण 3 6/1 घाते 3। चौथा सवाल y घाते ऋण 4 बराबर 1/y घाते 4। इसके नीचे कोई हर नहीं होता तो वहाँ 1 मान लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इस तरह से घात जो होगा वो धन में बदल जाएगा। बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 29 किया। प्रश्न संग्रह 29 आप लोग इसको देख लीजिए। प्रश्न संग्रह 29 का पहला दूसरा सवाल एकदम ध्यान से देखिए। प्रश्न संग्रह 29 का पहला दूसरा एकदम ध्यान से देखिए। तीसरा चौथा एकदम ध्यान से देखिए। पांचवा छठवां एकदम ध्यान से देखिए। उसके बाद सातवां आठवां एकदम ध्यान से देखिए। नौवां दसवां एकदम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा एकदम ध्यान से देखिए। फिर है तीसरा चौथा एकदम ध्यान से देखिए। इस तरह ये पूरा हो गया। हम लोगों ने बच्चों प्रश्न संग्रह 29 कर लिया। तो यह हो गया प्रश्न संग्रह 29। थोड़ी देर बाद हम लोग इसके आगे का प्रश्न संग्रह 30 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।